सारा प्रणाम, मैं हूं चांदनी। आस्था के सफर में आप सभी का स्वागत है। गणेश उपासना के 10 दिन 10 ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें किसी भी कार्य को सहजता से सिद्ध किया जा सकता है। असंभव से असंभव कार्य हो या बड़ी से बड़ी बाधा, इन 10 दिनों के दौरान आपकी हर मनोकामना थोड़े उपायों से पूरी हो सकती है, क्योंकि मान्यताएं कहती हैं कि इस 10 दिनों के दौरान ही भगवान गणेश पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो क्या करें कि आपके सारे कार्य हो जाएं सिद्ध, इसी पर पेश है हमारा ये प्रोग्राम। समस्त विघ्नों को हरने वाले, करोड़ों सूर्य का तेज धारण करने वाले, शुभ और मंगल का प्रवाह करने वाले, समस्त ग्रह दोषों का नाश करने वाले, विद्या बुद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाले, ज्योतिष शास्त्र के अधिपति देवता श्री गणेश उपासना के महापर्व में जानिए कार्य सिद्धि के अचूक उपाय। देखते रहिए, विघ्न हरेंगे विघ्नहर्ता। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं धर्मज्ञ पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पंडित जी से हम जानेंगे कि कौन सी राशि से संबंध रखने वाले व्यक्ति को कौन से उपाय करने चाहिए, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि गणेश उत्सव के 10 दिनों को क्यों कार्य सिद्धि के 10 मुहूर्त माना गया है। समस्त विघ्नों को हरने वाले, करोड़ों सूर्य का तेज धारण करने वाले, शुभ और मंगल का प्रवाह करने वाले, समस्त ग्रह दोषों का नाश करने वाले, विद्या बुद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाले, ज्योतिष शास्त्र के अधिपति देवता श्री गणेश उपासना के महापर्व में जानिए कार्य सिद्धि के अचूक उपाय। देखते रहिए, विघ्न हरेंगे विघ्नहर्ता। श्री गणेश उपासना के महापर्व के इन 10 दिनों को कार्य सिद्धि के 10 मुहूर्त माना गया है। ये वो 10 मुहूर्त हैं जिसमें गणेश साधक साधना के जरिए समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। इन 10 दिनों में छिपी हैं ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ सिद्धियां, ऐसी सिद्धियां जिन्हें पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवताओं ने भी भगवान गणेश की उपासना की। शास्त्र कहते हैं कि भगवान गणेश न सिर्फ समस्त रिद्धि और सिद्धियों के स्वामी हैं, बल्कि भगवान गणेश को ज्योतिष विज्ञान का भी अधिपति देवता माना गया है, जिसके मायने हैं ऐसे ग्रह दोष जिसका समाधान, जिसका कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई दान या यज्ञ से भी नहीं मिल पाता। ऐसे ग्रह दोषों का समाधान गणेश उपासना के इन 10 दिनों में बेहद सरलता और सहजता के साथ हो जाता है। भगवान सूर्य को आकाश गंगा का स्वामी कहा गया है। समस्त ग्रह ग्रहिकाएं और आकाशीय पिंड भगवान भास्कर के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति ग्रहों में राजा के समान होती है। और भगवान गणेश ही एक ऐसे देवता माने गए हैं जिन्होंने अपनी छवि में करोड़ों सूर्य के तेज को धारण किया है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं भगवान गणेश को सूर्य कोटि यानी करोड़ों सूर्य को धारण करने वाला देवता। शास्त्रीय मान्यताएं यह भी कहती हैं कि संसार में सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को प्रसारित करने वाले देवता भी भगवान गणेश ही हैं। इसीलिए समस्त ग्रह भी भगवान गणेश की ही उपासना करते हैं। यही कारण है कि भगवान गणेश की उपासना करने वाले भक्तों के समस्त ग्रह दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। गणेश उपासना के इन 10 महामुहूर्तों को ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, जब थोड़ी सी ही साधना, थोड़े से ही श्रद्धा भाव और सहजता से किए गए सरल उपायों से सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मुश्किल से मुश्किल कार्य, मनोकामनाएं सरलता से पूरे हो जाते हैं। बस आपको करने होंगे श्री गणेश को प्रसन्न करने के कुछ सरल उपाय। तो क्या है वो उपाय जो आपको दिला सकते हैं हर बंधन से आजादी? कौन से हैं वो उपाय जो इन 10 दिनों के दौरान किसी भी मनोकामना को पूरा करने की क्षमता रखते हैं?
हम आपको सब कुछ बताएंगे। आपकी राशि के मुताबिक कौन सा उपाय आपको करना चाहिए ताकि आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। बस आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश, कार्य सिद्धि के उपाय। तो ज्योतिष विज्ञान को पहचान दिलाने वाले भगवान गणेश, हम जानना चाहेंगे वैभव जी, क्या संबंध है ज्योतिष विज्ञान और भगवान गणेश का? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हुए और गणेश जी का ज्योतिष से क्या संबंध है। हम लोग ज्योतिष में ये पढ़ते हैं कि जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, अगर उन 12 भावों में कोई दोष हो जाए, अगर आपकी कुंडली में आपके 12 भावों में से कोई भी एक भाव प्रभावित है, आपको आपके ज्योतिष आचार्य ने बताया है और आपने उसके सारे निदान कर लिए, फिर भी वो दोष आपके जीवन से नहीं जाता, लगातार आपको समस्याएं मिलती रहती हैं, तो कुंडली के अलग अलग 12 भावों के दोष को निवारण करने के लिए गणेश के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है और अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा चमत्कार माना गया है। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने विजुअल्स के माध्यम से समझा कि गणेश जी को ज्योतिष का देवता माना गया है, ज्योतिष के प्रधान अधिपति देवता माना गया है, ये बिल्कुल सत्य है। इस वजह से जब भी कोई विद्यार्थी ज्योतिष सीखना शुरू करता है, किसी भी विद्यार्थी के लिए विद्या और बुद्धि के देवता गणेश जी की आराधना करना, उनकी साधना करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और गणेश जी ही ऐसे देवता हैं जिनको बाल्यावस्था में समस्त देवी देवताओं से आशीर्वाद मिल गया था और समस्त देवताओं के बीच में उनके मौजूद होते हुए भगवान शंकर से उनको आशीर्वाद मिला कि वो प्रधान देवता माने जाएंगे किसी भी अनुष्ठान के लिए, किसी भी यज्ञ अनुष्ठान के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए। सबसे पहले अगर कोई अनुष्ठान होगा, कोई पहली पूजा होगी तो वो गणेश जी का आवाहन और पूजा होगी। ऐसा होने का कारण इस वजह से था कि गणेश जी कोई भी कार्य बल से नहीं करते थे, बल्कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते थे। बहुत ही सूझबूझ और सहजता के साथ अपने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करके कठिन से कठिन कार्य को वो सिद्ध कर लिया करते थे। इसी से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के समस्त देवताओं के साथ उनको वरदान दिया कि वह प्रथम पूज्य होंगे और यही संबंध है, उनकी बुद्धि और विवेक का जो प्रयोग है, जो चातुर्य है, वो ही हमको ज्योतिष की ओर उनकी तरफ जोड़ता है। बिल्कुल। और क्योंकि ये गणेश उत्सव के 10 दिन चल रहे हैं और इन्हीं 10 दिनों को 10 शुभ मुहूर्त माना गया है, अगर हम चाहें तो अपने जितने भी ग्रह दोष हैं उन्हें समाप्त कर सकते हैं। कैसे और क्यों? देखिए, ये जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में गणेश जी की महत्ता पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा होती है, उनका महात्म बहुत होता है। और आज का दिन, कल तो चतुर्थी थी, उनका जन्मोत्सव मनाया गया, उनको स्थापित किया गया। आज का दिन पंचमी की तिथि, आज कुछ लोग ऋषि पंचमी भी के नाम से भी आज की तिथि को जानते हैं, जो धर्म कार्य से जुड़े हुए हैं। आज की तिथि का भी महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आज के दिन भगवान श्री गणेश की आराधना करें तो समस्त देवी देवताओं के साथ हमारे वेदों का निर्माण करने वाले, वेद की ऋचाओं को लिखने वाले जो हमारे दिव्य दृष्टा ऋषि मुनि हुए थे, उनकी भी कृपा मिलती है। तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के दिन अगर आप अपने ग्रहों के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं और आज से प्रारंभ करके आने वाले 10 दिनों तक करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो चलिए, आपको भी ये लाभ मिल सकता है। ज़रूरत बस इतनी है कि आप ये जानें कि अपनी राशि के मुताबिक ऐसे कौन से आपको काम करने होंगे कि भगवान गणेश आपसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं और सहजता से आपकी जितनी भी इच्छाएं, मनोकामनाएं उन्हें पूर्ण कर दें। लेकिन ये 10 दिनों की महत्ता बहुत ही ज़्यादा होती है और ऐसे में भगवान गणेश को अगर हम कुछ भी अर्पित करें तो वो बेहद लाभ पहुँचाता है। कोई ऐसा उपाय या ऐसा मंत्र जो आप देना चाहेंगे जो सबके लिए लाभकारी साबित हो? देखिए, गणेश जी के तो बहुत सारे मंत्र प्रचलित हैं। सबसे ज्यादा जो लाभ करता है वो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ लाभ करता है। और ये हमारा जो युग है वो अर्थ का युग है, अर्थ प्रधान समय है। तो वर्तमान समय में ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ कर लेना बहुत सूक्ष्म सा पाठ है, छोटा सा पाठ है। अगर आप उसका पाठ करते हैं इन 10 दिनों में तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में आर्थिक समस्या नहीं आएगी, आर्थिक बाधा नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या हो, आपके ऊपर ऋण यानी कर्ज की स्थिति हो, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ गणेश चालीसा का पाठ कर लेना, गणेश जी के जो सहस्त्र नाम है यानी गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। गणेश गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और गणेश जी के ऐसे छोटे बहुत सारे मंत्र हैं। गंग जो है वो गणेश जी का बीज मंत्र है। ओम गंग मंत्र का भी आप अगर जाप करेंगे तो आपको उनकी कृपा बहुत सहज स्वरूप में प्राप्त हो सकती है। चलिए, और अब रुक करेंगे राशियों का। राशियों के जरिए आप ये जान पाएं कि आपको किस तरह भगवान गणेश की आराधना करनी है, तो आपको ज़रूर उसका लाभ होगा। तो चलिए, पहली 4 राशियों से शुरुआत करते हैं, मेष से लेकर कर्क तक।
जी बिल्कुल, देखिए राशि अनुसार जब कोई जातक साधना करता है अपने इष्ट की, अपने देवता की, या यूं कहें कि गणेश जी की, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी राशि अनुसार ही उनकी आराधना करें। आपका स्वरूप भी अपनी राशि के अनुसार होना चाहिए, और आपने अपने सामने जो देवता का स्वरूप रखा है, अगर वो आपकी राशि और रंग के अनुरूप होगा तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए। मेष राशि वाले जातक लोगों को सबसे पहले लाल वस्त्र धारण करके ही भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। आपको स्वरूप ये ध्यान रखना है कि आप जो गणेश जी का स्वरूप रखें, अगर आप कुछ उनको लाल वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, उनको आप लाल वस्त्र धारण करा दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और पूजा में प्रयोग करने वाली चीजें जो हैं वो भी अनार जैसे फल हो गया, अगर आपको प्रयोग करना है तो आप अनार का प्रयोग कर सकते हैं। पुष्प जो हो वो लाल हो, गुलाब के पुष्पों का, अड़हुल के पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी राशि वाले जातक लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि गणेश जी की आराधना में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करते हैं। गणेश जी के मंत्रों का अगर आप जाप करें तो तुलसी की माला पर उसका जाप ना करें और तुलसी दल अर्पित ना करें। किसी भी भवन में, किसी भी परिवार में 3 गणेश की मूर्तियां नहीं रखी जाती, ये शास्त्र विरुद्ध है। आप अधिक से अधिक 2 मूर्तियां ही रख सकते हैं, क्योंकि हर मूर्ति की अपनी ऊर्जा है। 2 से ज्यादा गणेश मूर्ति होने पर आपस में ऊर्जा टकराती है, जिसका दुष्प्रभाव आपके परिवार में आता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए। लाल वस्त्र धारण करें, अनार का पुष्प अर्पित करें, और उसके साथ साथ अनार की कलम से अगर आप ओम गंगणपतये नमः लिख करके अर्पित करते हैं भोजपत्र पे गणेश जी को, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वहीं बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए और श्वेत चीजें ही अर्पित करनी चाहिए। भोग में आप खोए का मिष्ठान ले सकते हैं, सफेद मिष्ठान अर्पित करें, और उसके साथ साथ आपको सफेद पुष्प पे थोड़े से इत्र लगा करके उनके श्री चरणों में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों को हरे वस्त्र धारण करने चाहिए, और अपने देवता को, अपने इष्ट को भी आपको हरे वस्त्र अर्पित करने हैं। और उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी चीजें प्रयोग करें वो हरा हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। उड़द की दाल या हरी मूंग की दाल का आप प्रयोग कर सकते हैं, वो उनको भोग अर्पित कर सकते हैं। आप ओम गंगणपतये नमः बोलते जाएं और उनके चरणों में निवेदित करते जाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसी तरीके से अब हम लोग कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जान लेते हैं कि क्या करना है। कर्क राशि वाले जातक लोगों को लाल रंग का भी प्रयोग आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ भूरे रंग के वस्त्र धारण करें और भूरे रंग के वस्त्र देवता को अर्पित करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपके राशि अनुसार आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और आप खोए का मिष्ठान प्रयोग कर सकते हैं उनको अर्पित करने के लिए। गुड़ का भी भोग आप लगा सकते हैं भगवान श्री गणेश को। किसी भी रंग के पुष्प आपके लिए शुभ होंगे, आप गणेश जी को अर्पित करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, राशियों के जरिए बहुत आसान हो गया है कि आपको कैसे प्रसन्न करना है भगवान गणेश को और क्या क्या आप कर सकते हैं अपनी पूजा अर्चना में। और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, बाकी राशियों पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। समस्त विघ्नों को हरने वाले, करोड़ों सूर्य का तेज धारण करने वाले, शुभ और मंगल का प्रवाह करने वाले, समस्त ग्रह दोषों का नाश करने वाले, विद्या, बुद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाले, ज्योतिष शास्त्र के अधिपति देवता श्री गणेश उपासना के महापर्व में जानिए कार्य सिद्धि के अचूक उपाय। देखते रहिए, विघ्न हरेंगे विघ्नहर्ता। समस्त विघ्नों को हरने वाले, करोड़ों सूर्य का तेज धारण करने वाले, शुभ और मंगल का प्रवाह करने वाले, समस्त ग्रह दोषों का नाश करने वाले, विद्या, बुद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाले, ज्योतिष शास्त्र के अधिपति देवता श्री गणेश उपासना के महापर्व में जानिए कार्य सिद्धि के अचूक उपाय। देखते रहिए, विघ्न हरेंगे विघ्नहर्ता। आपके विघ्न हरेंगे भगवान गणेश, आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे भगवान गणेश। लेकिन कैसे कैसे आप मना सकते हैं अपने प्रिय भगवान को, कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, यही हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं आपकी राशियों के जरिए। चलिए, अब बारी है सिंह से लेकर वृश्चिक तक।
जी बिल्कुल, सिंह राशि वाले जातक लोगों को रक्त वर्ण के देवता की आराधना करनी चाहिए, अर्थात लाल रंग के गणेश जी की आराधना आप कर सकते हैं। स्वयं भी आपको रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करना चाहिए और वैसे ही वस्त्र आप देवता को अर्पित करें और फिर उनकी आराधना करें। उनकी आराधना के लिए आपको जो भोग बनाना है वो शुद्ध गेहूं के आटे को ले लीजिए और उससे आप चूर्ण बना सकते हैं। जैसे हम लोग भोग अर्पित करते हैं, पंजीरी बनाते हैं, वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अपनी आराधना में जो भी आप मंत्रों का जाप करते हैं, अगर आप लाल चंदन की माला का प्रयोग करते हैं या लाल चंदन से आप ओम गंगणपतये नमः लिख करके भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित करेंगे, आप इसके लिए भोजपत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए गाढ़े हरे रंग के गणपति का प्रयोग करना पूजा के लिए, आप उस रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और देवता को भी धारण करा सकते हैं। अगर आपको बनी हुई कोई ऐसी मूर्ति मिल जाती है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपके लिए उत्तम होगा। और अपनी पूजा में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान ये रखना है कि हरी वस्तु का आप प्रयोग करें। भगवान को फलों का भोग आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और वहां पे कुछ समय के लिए गणेश गायत्री या गणेश धर शीर्ष का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सफेद और गुलाबी रंग के मिश्रित रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। देवता के स्वरूप ऐसे हों, थोड़ा सा चमकीले हों, चटक हों, आकर्षक हों, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और आप जो भी उनको भोग अर्पित करें, आप उसमें ये ध्यान रखिए कि उसमें कहीं भी तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना है, जो बात मैंने बताई है। और आपको उसके साथ साथ सफेद खोए के मिष्ठान का उनको आपको भोग अर्पित करना है। थोड़ा सा किसी पात्र में, चांदी के पात्र में कच्चा दूध, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल करके वो आप अर्पित करेंगे तो वो आपकी राशि अनुसार आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को किस प्रकार भगवान श्री महागणपति की आराधना करनी है। तो आपको अपनी राशि के अनुसार लाल वस्त्र या भूरे वस्त्र धारण करने चाहिए और उसको धारण करके आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें। और जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ हो, तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और इसी प्रक्रिया में आपको ये ध्यान रखना है कि आटे के भोग का आप प्रयोग करेंगे वो आपके लिए शुभ होना चाहिए। जो मिष्ठान आप प्रयोग करें वो लाल रंग के, जैसे लाल पेड़े होते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए हर प्रकार से शुभ होगा। बिल्कुल, यूँ तो भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन जब हम गणपति को अपने घर में बिठाते हैं इन 10 दिनों के लिए, तो क्या कोई ज़रूरी है कि अपनी कोई एक इच्छा के लिए उसी प्रकार के कोई स्वरूप को घर में विराजमान कराया जाए? जी बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके के जो भी अनुष्ठान होते हैं उनको सकाम अनुष्ठान कहते हैं। आप अपनी किसी इच्छा विशेष के लिए भी जिस समय आप उनको स्थापित करते हैं तो आप किसी योग्य आचार्य को आमंत्रित करते हैं जो मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कराता है। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ आप संकल्प भी कुछ ना कुछ लेते हैं, तो आपके मन में जो भी कामना है उस मनोकामना के अनुरूप आप उनकी स्थापना कर सकते हैं और वो संकल्प आप उनके चरणों में निवेदित कर सकते हैं। बिल्कुल। और कार्य सिद्धि की अगर हम बात करें, जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे कि ये 10 दिन जो है वो कार्य सिद्धि के 10 मुहूर्त हैं। अगर कोई कार्य सिद्धि की कामना लेकर पूजा अर्चना करता है, उसे क्या खास चीजों का ख्याल रखना होगा? देखिए, जो भी व्यक्ति अगर किसी विशेष कार्य के लिए भगवान गणपति की आराधना करता है इन विशेष 10 दिनों में, जैसे हम लोग कार्य सिद्धि की आज बात कर रहे हैं, तो इन 10 दिनों में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप जब भगवान की आराधना करते हैं तो आप शुद्ध हो, मनसा वाचा और कर्मणा, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से, क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण किसी की तरफ दिखना चाहिए। आपने जो अपने देवता के प्रति समर्पण दिखाया है पहले दिन, वो आपको बाकी के 10 दिन भी मेंटेन करना होता है, बनाए रखना होता है, उसका पालन करना होता है। तो आप सबसे पहले अपने मन, वचन और कर्म से, भाव से शुद्ध हो जाएं, तब देवता आपकी भावनाओं को सुनेंगे और उसको पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपके मन में इस दौरान सिर्फ देवता के ही भाव आए, उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, उनके स्वरूप का ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सकते हैं। व्यर्थ की बातों में इन 10 दिनों में खासकर आपको नहीं लगाना चाहिए। अपना समय नष्ट न करें। जब भी आपको समय मिल जाए, अवसर प्राप्त हो जाए, तो आप देवता की शरण में जाएं और उनकी आराधना करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे ख्याल अगर आप अपने मन में रखेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। समस्त विघ्नों को हरने वाले, करोड़ों सूर्य का तेज धारण करने वाले, शुभ और मंगल का प्रवाह करने वाले, समस्त ग्रह दोषों का नाश करने वाले, विद्या, बुद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाले, ज्योतिष शास्त्र के अधिपति देवता श्री गणेश उपासना के महापर्व में जानिए कार्य सिद्धि के अचूक उपाय।
देखते रहिए विघ्न हरेंगे विघ्नहर्ता। समस्त विघ्नों को हरने वाले, करोड़ों सूर्य का तेज धारण करने वाले, शुभ और मंगल का प्रवाह करने वाले, समस्त ग्रह दोषों का नाश करने वाले, विद्या बुद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाले, ज्योतिष शास्त्र के अधिपति देवता श्री गणेश उपासना के महापर्व में जानिए कार्य सिद्धि के अचूक उपाय। देखते रहिए विघ्न हरेंगे विघ्नहर्ता। गणेश उत्सव के इन 10 दिनों में आप भगवान गणेश को किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं, ये हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका ये काम और भी आसान हो जाएगा अगर आप ये जान लेंगे कि अपनी राशि के मुताबिक आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है आने वाले 10 दिनों में। तो अब आखिर की 4 राशियों की बारी है, हम शुरू करेंगे धनु से। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातकों को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने देवता को पीले वस्त्र ही समर्पित करने चाहिए। और आपके लिए सबसे बढ़िया प्रयोग ये हो सकता है कि किसी पात्र में थोड़ी सी हल्दी ले लें, उसमें गंगा जल से आप उसको घोल लें और दूर्वा जो गणेश जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, थोड़ी सी दूर्वा लेकर के आप जो है उसमें हल्दी में डिबोएं और उसको गणेश जी के चरणों में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र के साथ अर्पित कर दीजिए। ये प्रयोग आप 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। और जब आप ये पूजा कर लें तो उसमें से 2 या 4 दूर्वा उठा करके प्रसाद स्वरूप आप चबा करके स्वयं ग्रहण भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। भोग में अर्पित करने के लिए आपको पीले मिष्ठान का और केले का प्रयोग करना चाहिए, यह आपके लिए शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए। मकर राशि वाले जातक लोगों को गाढ़े नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग स्वयं भी करना चाहिए और देवता को भी अर्पित करना चाहिए। और भोग के लिए आप मोदक अर्थात बेसन के लड्डू का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े से बेसन के लड्डू लेकर के उसको आप चूरा कर लें, तोड़ लें और उसमें धान का लावा मिला लें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र के साथ आप 11 या 21, 108 आहुतियां भी दे सकते हैं। ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही चमत्कारी होगा। पूरे वर्ष पर्यंत आपको किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याओं से सुरक्षित रखेगा। वहीं बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। आपको हल्के नीले रंग का प्रयोग स्वयं भी करना चाहिए और आप इस वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं देवता के नीचे बिछाने के लिए या उनको समर्पित करने के लिए, उनको आप समर्पित भी कर सकते हैं। और आपको अपनी पूजा में आक के पत्तों का प्रयोग कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। सफेद खोए के मिष्ठान का प्रयोग कर सकते हैं, यह आपके लिए शुभ होगा। और किसी भी प्रकार के फल आप कम से कम अगर 2 या 3 फल आप उनके लिए अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि वाले जातक को किस प्रकार इन 10 दिनों में भगवान श्री महागणपति की आराधना करनी चाहिए। तो आपके लिए भी सिंदूरी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है और इसी रंग के वस्त्र को आप देवता को भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सिंदूर का, जैसे हम लोग हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करते हैं, भगवान श्री गणेश को भी वैसा चोला अर्पित किया जाता है। ये आप कर सकते हैं। आप उनके पास ला करके सिंदूर और चमेली का तेल रख सकते हैं। किसी पात्र में थोड़ा सा घोल करके स्वयं भी आप वो तिलक लगाएं और देवता को भी तिलक लगाएं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान को भोग अर्पित करने के लिए शहद का प्रयोग अगर आप करेंगे, गुड़ का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा और केले का भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। चलिए, बेहद आसान हो गया अब आपके लिए जानना कि आने वाले 10 दिनों में आपको किस तरह अपनी पूजा अर्चना करनी है और भगवान गणेश को प्रसन्न करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इसी के साथ इतना ही।